जॉन। तो वैसे हम आ चुके हैं और एक नई वीडियो में। मेरा नाम है सोमबित एंड वैसे हम आज को बहुत ज़्यादा हॉरर मूवी देख रहे हैं, एनाबेला। देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा आ रहा है इस जगह पे। ओह माय गॉड, खून। मेरा नहीं है, तुम अंदर जाओ, एम्बुलेंस को कॉल करो अभी, जाओ। लाइट्स ऑफ करके, लेकिन मैंने ईयरफोन नहीं पहना है, मेरे पास तो है नहीं, तो क्या दीदी ने देने से मना कर दिया। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। ऐसे ही देखते हैं गाइस। एम्बुलेंस भेज दीजिए। अब देखिए अब अपना पता बताइए। क्या होता है। 307 गवर्नर रोड, सांता मोनिका में। हाँ। हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत खून निकला है। प्लीज जल्दी से भेज दीजिए किसी को। मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। चली जाओ यहाँ से, जाओ। जांचकर्ता ने हमें बताया कि कोई खौफनाक रिवाज या जादू टोना करते हुए एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक पति पत्नी को उनकी फरार हुई बेटी एनाबेल हिगिंस और उसके बॉयफ्रेंड ने चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसमें बॉयफ्रेंड की पहचान नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि वो दोनों किसी जादू टोना करने वाले ग्रुप के सदस्य हैं। मौका वारदात में पुलिस की भिड़ंत में एक संदिग्ध की मौत हुई और ऐसा माना जा रहा है कि उसकी बेटी ने अपना गला काटकर खुदकुशी कर दी। मौका वारदात पर मौजूद रहे एक पुलिसकर्मी का कहना है कि उन्होंने अपने पुलिस करियर में इससे ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक मौत अब तक नहीं देखी। एमनियोटिक सैक को कुछ भी नहीं हुआ है, ये ठीक है। और देखने से सर्विक्स पर थोड़ा असर जरूर पड़ा है, शायद सदमे का असर है। इसलिए अब तुम्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट करना होगा बच्चे के पैदा होने तक, ठीक है? अब तुम उठ सकती हो, लेकिन ध्यान रहे
बहुत आराम से उठना, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं करना, वरना बच्चे पर असर पड़ेगा। ओके? थैंक यू सर। वेलकम। लॉक करो। मैंने खुद ने सफाई की है 2 बार। अब तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। इसकी जरूरत नहीं थी। तुम्हें बेड रेस्ट करना है, इसके बिना तुम्हारा मन नहीं लगेगा। बस दिन वाले सीरियल ज्यादा नहीं देखना। बहुत ही घटिया होते हैं वो। मैं सिलाई का सामान भी ला दूंगा। ओके? हम इस रूम को तुम्हारे हिसाब से थोड़ा बहुत अरेंज कर देंगे। क्या हुआ? तुम्हें लगता है बच्चा देख ठीक सकते है? हैं कितना बाहर है। बच्चे को पता भी नहीं है कि क्या हुआ है। रात को नहीं, मैंने सुना था एक नई रिसर्च के बारे में जो तुम्हें मियां, रहने दो। डॉक्टर्स की बात सुनी ना? स्कूल और एग्जाम उन्होंने कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है बच्चा। मतलब तुम उसकी माँ हो ना, उसे कुछ हुआ तो तुम्हें पता चलेगा। ब्राइटनेस फुल कर देते हैं, अगर कुछ हुआ तो एकदम फुल कर क्या? दिया मैंने। क्या होगा उसे? कब और क्या? अगर मुझे लेबर पेन हुआ तब कुछ हुआ तो मियां, नहीं, तुम मेरी जगह बच्चे को बचा लोगे। बस करो। हमें बात करनी होगी। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे को कुछ भी हो। तुम मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो कि तुम बच्चे को बचाओगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ। लेकिन तुम्हें पता है, कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल ठीक रहोगी। पाकिस्तान की दवाई का प्रोग्राम शुरू कर चुका है। हमारा मिशन है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना। मैं काम दिल्ली में बैठे बैठे नहीं कर पाऊंगा। तो इस हमले के बाद यहाँ हाई अलर्ट पे कभी हारती नहीं। इंडिया को कामयाब करने के लिए मैं भी सारी हदें पार करने को रेडी हूँ सर। अब ऑनलाइन ही सब कुछ है, पर क्या सब कुछ जो ऑनलाइन है आपके लिए सही है? शेयर करें आपकी राय और बेहतर बनाएं आपका ऑनलाइन अनुभव। सब लीजिए। बाहर में तो गाइस मैं बाहर आ चुका हूँ। ये क्या दबा दिया? तो गाइस अभी चलते हैं पीछे। एंड गाइस हमारा इसको रिज्यूम करते हैं। नबी सिंह का नाम रोशनी सलूजा है, गला कटने से डेथ हुई। इस कहानी का विलन अभी तक बाहर नहीं आया। दे रहा है गाइस। तो गाइस मैं घर के अंदर आया हूँ। मेरी बहन गाइस मेरे साइड में अभी। तू ये मत देख सर, मेरा फट गया गाइस। मेरी बहन वहाँ पे है, तू मत देखना। एनेबेला डॉल है, मैं नहीं बोल सकता अभी रात है पागल। मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरा फट रहा है भाई देखने में है। ये कैसी आवाज है? जॉन, बारिश में मिलता था।
गाइस मेरी बहन को मत देख, रात को नहीं सो पाएगी, हमें बिना देख से जॉन, सब ठीक है। तो वैसे देखिए नीचे गिर गया एनाबेला का। एंड गाइस मेरा तो फट रहा है, बाहर लाइट में हूँ मैं तब भी। क्या कर रहे हो भाई? रॉकिंग चेयर में बैठा के कुछ भी। रात को सो नहीं पाऊंगा गाइस, प्लीज रात को ये वीडियो मत देखिए। रात को देख रहे तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें पता है ना। सच में फिर? बिल्कुल। ओके, मतलब मेरा एक दोस्त है। पिछले हफ्ते तुम बहुत अच्छे थे मेरे साथ। फिल्म दिखाने ले गए, डिनर पर ले गए, डांस के लिए भी गए। बहुत मस्ती की। ये क्या है गाइस? बुक फेंक के मारी तो बंदी हो गया पूरा। इसका कोई सेंस बना गाइस? हाँ तो गाइस रात में करंट आ गया है। चलो घर चलता हूँ फिर से। चलो फट बहुत ज़्यादा रहा है मेरा भी। नहीं गाइस, मेरे दादाजी के घर में आज का दिन कैसा रहा? टीवी फिर से खराब हो गया है। अच्छा, शायद उस रूम के कारण। बाहर कभी खराब नहीं होता था। ये क्या लाए हो? ओह ये मैंने बहुत सारी चीजें खरीद ली हैं जिसके लिए किसी प्रेग्नेंट औरत का खाने के लिए मन करता है। अजीब बात है, मुझे किसी चीज का मन नहीं करता। ये लो। अच्छा, अजीब बात है, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता। जॉन, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ पता है, जैसे मस्टर्ड और अचार। मेरी दीदी और मेरी भाई में देख रही है। अरे हिंदी में बोल पगली। डॉल का नाम क्या है? एनाबेला। पूछ ले दीदी से क्या चीज़ है। कुछ नहीं, दीदी से पूछ ले एनाबेला कौन है, क्या है। हाँ वही ना। उन्हें लगता है मैं। रुकिए सर, ऑफ रुकिए, मैं ऑफ करता हूँ थोड़ा। लिंकन मेमोरियल जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हो। वो पैसेंटिना में है, बीच से थोड़ी दूर। कोई एतराज तो नहीं? चेंज मिलेगा तो अच्छा लगेगा। एक दिन का कॉन्फ्रेंस है सैक्रामेंटो में, जो उसे लगता है मुझे अटेंड करना चाहिए, जिससे मुझे फायदा ही होगा। और फिर एक आध 2 दिन के लिए जाना है। गाइस टैबलेट में देख रही है। अगर बात एक दिन की है तो ठीक है। हाँ पर अब तुम्हें बेड पर जाना चाहिए, इतनी देर बैठना नहीं चाहिए। और डिटेक्टिव क्लार्किन ने कॉल किया था, वो अगले हफ्ते हमसे मिलना चाहते हैं। मैं उन्हें पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ जॉन, अब मैं वो सब भूलना चाहती हूँ। पता है, उन्होंने कहा कि वो सारी बातें जानना चाहते हैं। वो गुड़िया, हमें उसे हटाना चाहिए। उसके हाथ में थी ना। हाँ सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। समझ लो कि फेंक दिया मैंने। तुम डिटेक्टिव क्लार्किन को बता देना कि वो कभी भी आ सकते हैं। वैसे भी मैं अभी कहीं जाने वाली तो हूँ नहीं, घर पर ही हूँ इसलिए।
जैसा आप देख सकते हैं, इसको डस्टबिन में फेंक रहे हो तो फिर आ जाएगी पागल। ये गाइस लंदन का एनाबेला गाइस लंदन में है। मैं अपने भैया को बोल रहा था कि कोई मज़ेदार और बहुत ज़्यादा डरावना मूवी के बारे में बताइए, तो उन्होंने ये एनाबेला बोला, तो मैं इसको लगा। ये देखिए इधर और एक है, मैं दिखा तो नहीं सकता। ये देखिए ये लाल जो है बीच में जो है अभी गाइस एनाबेला कम्स होम। ये देखिए कितना सारा है अभी, और वो सब तो नहीं देखेंगे, यही देखेंगे अभी। वो एक ग्रुप के मेंबर थे। आप हमें देखिए पता अब चला है कि वो हिगिंस की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड था। तो गाइस मैं आपको आपने न्यूज़ में तो सुना ही होगा कि ऐसे ग्रुप फैलते जा रहे हैं ना। आप ये देखिए ऊपर में इधर पे 8:00 नहीं, उनकी तादाद इतनी ज्यादा भी नहीं है अभी। इस पर यकीन दिलाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। हुआ है गाइस। उनको स्कूल जाना है, स्कूल में एग्जाम भी है। क्या हो रहा है? क्या वो शैतान को मारते थे? कोई बात नहीं, इसे पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये माना जा रहा है कि वो जादू टोना में यकीन रखते थे और उन्होंने ये सब अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए किया। वो हिंसा में विश्वास रखते थे। लेकिन ये पागलपन है। पागल लोग पागलपन ही करते हैं। लेकिन बस इतना ही है इस केस में। मैं एक काम करता हूँ और छानबीन करता हूँ, देखता हूँ क्या पता चलता है, और अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं आप लोगों को नहीं थैंक यू, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए कुछ हो तो ठीक है, अदरवाइज मुझे और कुछ नहीं सुनना है। ओके, मैं समझता हूँ। तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी। मुझे भी बहुत खुशी हुई। नहीं, तुम्हारा दिल रखने के लिए मैंने बुलाया था। क्या मैं पॉपकॉर्न बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, बताइए। आप सबके सामने पेश है जॉन वेन। जॉन वेन? हाँ, मुझे तो नजर नहीं आ रही। अरे वो यहीं पे है, तो कहाँ है वो? बस नहीं हो गए। ठीक है, शुरू करते हैं। बिल्कुल। नहीं, कहाँ नजर तो आ नहीं रही। अरे बस आपने जब नाम अनाउंस कर दिया, उन्हें बुलाइए। तुम्हें लगता है कि बच्चे को अगर इतना बटर दे तो हम अब इंतजार करो, तुरंत नहीं। आप झूठ बोल रहे हो, या है ही नहीं। वो है, यहीं पर है। नहीं, वो नहीं। इंडियन वालों को तो 10 घंटा लगता है सुनने में। कैसा लग रहा है? थोड़ा नर्वस हूँ। टेंशन मत लो, उन्हें पसंद आएगा। I love you. I love you too. मुझे क्या बताएंगी कि आपकी सौतेली माँ इस वक्त कहाँ है? मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। चालू हो गए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत जरूरी है मेरे लिए। कोई इरादा नहीं है। मैं उस पर बात नहीं कर रहा। लग रहे हैं लोग मेरे पॉइंट हो। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। तो आप बताएंगे आपका प्लान क्या है आगे का? कोई प्लान नहीं है मेरा। प्लान कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि मुझे एक्सप्लोरेशन की पूरा नहीं है और मैं बिना तहकीकात किए नहीं जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आप कुछ बहुत गड़बड़ कर रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो जब बैटल हो जाए एक्सट्रीम तो
चीखें तो निकलेगी। स्टेज पर के इन्फ्लुएंसर्स और स्टार्स इस सजा और मजा के खेल में खुद को प्रूव करेंगे। टीम का बनाएंगे डिफरेंस या फिर हो जाएंगे हाफ एंड सेटल। शुरू हो गया है वो एड्स फ्री वाला भी देख सकते हैं। एक्सट्रीम बैटल। जनरल जिया बनाना चाहता है पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब। एक तुरुप का इनकार है भारत के पास। देश नेविगेशन ex-IPS ऑफिसर प्रॉब्लम सॉल्वर। और पाकिस्तान में क्या कर रहे बात जाऊंगा। नजर रखिए हमारे नए हिंदुस्तानी सलाहकार। आपको दिखा रहा हूँ। Congratulations. आपको बेटी हुई है। मेरी बच्ची है। Oh my God. लिया, लिया, हाय, हाय लिया, मैं तुम्हारा डैड हूँ। देखो इसे, देखो इसे। जल्दी लाओ यार तड़का। मेरा भैया को चाहिए। ये तड़का लाएगा जल्दी से। वो सब ठीक है, ये ठीक है, तुम देखो। नहीं रखूंगा कौन? पता नहीं क्या हुआ। मुझे लगता है वो घर श्रापित है। मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ अपनी बच्ची के साथ नहीं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। हाँ ले जाऊंगा। नहीं ले जाऊंगा। नो वेस्ट दा क्यों मैं बड़ी चिकू? क्या हुआ? हो? क्या हो गया? अच्छा चीचू मम्मी के पास। अच्छा गरम था। तुम तैयार हो? हो गई और फिर बाहर जाना चाहिए। आ जाओ, हम लेट हो जाएंगे। जाना जरूरी है क्या? मतलब लिया थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही है। मिया, वो ठीक है। ओके, तुम दोनों को बाहर जाने की जरूरत है। तुम दोनों बहुत दिनों से यहाँ बंद हो। पता है लेकिन ये देखो देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा दिन है ना? चलो तुम्हें जरूरत है, मुझे जरूरत है। लिया देखो, इसे भी तो अच्छा लगेगा। चुप करो जी। बहुत ले सकते हैं।
क्या कहते हैं उसको कोको बटर से मालिश कीजिए। ओके ओके, मैं चलूंगी, लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखोगे। पक्का? अब चलो चलते हैं। मम्मा के साथ जाओगी ना? कैसे देखेंगे पागल, वो ये देख रहे हैं। थोड़ी कैमरा ऑन किया हूँ पागल, कैसे करूँ? हमें डर को हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जब हम ईश्वर के साथ होते हैं हम कभी अकेले नहीं होते। क्या ये सच है भाई मूवी देख रहा हूँ, कि हम जितना चीजों के बारे में जानते हैं उससे हमारा डर उतना ही कम हो जाता है। 2 घंटा का वीडियो हमें अपने डर को समझने के लिए उसका सामना करना चाहिए। देखिए। अब ये तेरा ड्राइंग नहीं है, दीदी का ड्राइंग है। हमें उन राक्षसों को भगाना होगा जो हमारा डर, हमारी चिंता और हमारी भावनाओं पर हावी और उसे अपनी खुराक बना रही है। हमें उनसे निजात पानी होगी। हमें ये याद रखना चाहिए कि जो ईश्वर में यकीन रखते हैं उनके साथ ईश्वर हमेशा रहता है। 10 मिनट बाकी है। मीरा, मैं तुम्हारी बेटी की फोटो ले सकता हूँ? मैं हमारी सभा के सभी नए मेंबर्स की फोटो हमेशा बुलेटिन बोर्ड पर लगाता हूँ। नहीं, उसे अपनी गोदी में ही रखो। क्या हुआ उसे? मेरी फोटो की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है। माँ ईश्वर का रूप होती है, उसके सबसे करीब होती है, क्योंकि वो ईश्वर की बनाई हुई सबसे महानतम रचना है। आ जाओ, 1 2 3। क्या बात है, उम्मीद है अच्छी फोटो आई। मुझे अपनी हसन में मिस्टर एसोसिएशन की कमी खलती है। वो हादसा वाकई बहुत दर्दनाक था। जो आगे मुझे जाना होगा और हमें अभी सारा सामान भी निकालना है। मुझे अफसोस है कि ऐसी किसी चीज की मेरे पास कोई प्रिया नहीं। हाँ, वैसे भी कुछ बातों का ख्याल हमें खुद रखना पड़ता है। बिल्कुल, ख्याल रखना। मैं आपको ये पूरा तो दिखा नहीं पाऊंगा। फादर परेज, देखिए गाइस, और एक डॉल। यहाँ जाओ। मेरे ख्याल से ये आखिरी था। हमें पार्टी करनी चाहिए, है ना? मैं जाता हूँ। और मेरी बहन भी फोन लेके बैठ गई, शॉर्ट स्क्रॉल कर रही है। दिखा तो नहीं सकता अभी। देखो मम्मी। एक मिनट, ये यहाँ कैसे आई? मैंने तो इसे फेंक दिया था। हाँ, मुझे नहीं पता। आपके पास सब कुछ इधर उधर हो गया था। डॉल के साथ तब भी ये डॉल इतना सारा ले आई है इस घर में। नहीं, तुमने मुझे ये गिफ्ट किया था। फादर पेरेस ने कहा है ना कि हमें डर पर काबू पाना चाहिए। पक्का? हाँ, तो वैसे अभी तक तो ज़्यादा कैरेक्टर दिखाया नहीं है। मैं आज को पूरा नहीं दिखा पाऊंगा गाइस, सॉरी आपको। आधा दिखा। ये यहाँ फिट हो गई। मम्मी के पास आ जाओ मम्मी के पास। मीन कैसी आई? जनरल हॉस्पिटल, जहाँ डॉक्टर और नर्स उसके अजूबे के लिए काम करते हैं जिन्हें इंसान कहा जाता है।
परेशानियों के लिए जनरल हॉस्पिटल ऑन बुलेवार्ड स्ट्रीट। डॉक्टर्स और नर्सेज जो आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। Oops. Oh, I'm sorry. Excuse me. Oh, sorry. Thank you. Hi. तुम भी यहीं रहते हो? हम यहीं रहते हैं। इनसे बात मत करो। हम उन्हें नहीं जानते हैं। उन्हें कुछ मत बताओ। ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी गुड़िया बहुत प्यारी है। मेरे पास भी ऐसी ही एक है। क्या सच में? हाँ, सच में। मेरा नाम मिया है और ये लिया है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम। मैंने कहा उन्हें कुछ मत बताओ। चुप रहो। ओके, जब हम दोस्त बन जाएंगे तब बताना, ठीक है? हेलो मोटो। Moto G86 power to do all. हमारा होटल पूरी दुनिया में बेस्ट है। इस हफ्ते के अंत तक आप एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुके हैं। थाईलैंड की कहानी थाईलैंड में ही रहती है। Cheers. हिंदी में बात करो भाई। वीडियो बना रहा हूँ, हिंदी में बात करो। किसके लिए? अभी नहीं है। ओह, तो फिर मैं फ़ोन से टैबलेट को हॉटस्पॉट दे रहा हूँ। देखिए कितना अजीब बात है। हाय, तुम प्राइमरी में नई आई हो ना? और इसके लिए तो सब कुछ नया होगा, है ना? ये लिया है। बहुत प्यारी है। और मेरा नाम मिया है, एवलिन। अरे मैं सॉरी। हाय, ये लो, ये मेरी बेटी का फेवरेट था। शायद लिया को पसंद आएगा जब ये बड़ी हो जाएगी। So sweet. Thank you. मिया, तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो। Thank you. Hey! जरा देखो तो क्या बनाया है तुम्हारे लिए। देखो, ये हम हैं। हमारे दोस्त बन रहे हैं, है ना? कम से कम हमारी एक्सरसाइज हो रही है। ओह, ये देखो। क्या हमें उनके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए? अगर लिया ने ऐसा कुछ किया होता तो मैं जरूर जानना चाहती। लिया कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये अच्छा नहीं है। इसमें साइज तो देखो जरा। जॉन। हाँ मिया, अगर इसने किया होता तो मुझे भी पता होना चाहिए। ओके, चल कर देखते हैं वो कहाँ रहते हैं। लेकिन हम इसके लिए कोई बड़ा बवाल खड़ा नहीं करेंगे, ठीक है? ये किसी तरह की धमकी तो है नहीं, बस एक शरारती बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग है। पता है, पता है, पता है। तुम्हें पता है ना, हम यहाँ पुरानी बातें भुलाने आए हैं। हम कपड़े, फर्नीचर सब पैक करके लाए हैं। हम अच्छी यादें भी पैक करके लाए हैं। लेकिन डर
और चिंता को हमने छोड़ने का वादा किया था। कहने में बड़ा आसान है जॉन। देखो तुम काम पर चले जाते हो, दूसरे लोगों से मिलते हो और मैं यहाँ अकेली। और बेकार की चिंता कर रही हो तुम। देखो आई एम सॉरी। ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, कल रात मुझे ज़्यादा देर नहीं होगी, ठीक है? मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, फिर साथ में अच्छा डिनर कर लेंगे और हम अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, ठीक है? अब तो खुश हो? भाई फोन तो हटा लगा पहले। कोई भी नहीं है, तुम मैं और लिया है। मैंने उसे देखा है, वो वही थी। कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें बता नहीं सकती। कैसी चीजें? खाने चलते हैं। तुम्हें खुद पे पूरा यकीन है कि ये तुम्हारा वहम नहीं है। देखो प्रेगनेंसी के बाद ऐसे वहम होना नॉर्मल बात है। देखो तुम डॉक्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक्सपर्ट हो। खाने चलते हैं गाइस। हमें किसी से बात करनी चाहिए। किससे जॉन? साइकियाट्रिस्ट से। मैं पागल नहीं हूँ जॉन, मैं पागल नहीं हूँ। मैं तुम्हें पागल नहीं कह रहा हूँ और साइकियाट्रिस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए हम चर्च आए हैं फादर। मेरे पेरेंट्स ने भी यही किया था जब उनके बीच प्रॉब्लम हुई थी और सब ठीक हो गया था। हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों का सफर बिल्कुल बहुत आसान नहीं रहा है। पिछले कुछ महीनों में तुमने भी बहुत दर्द सहा है। खराब कर रहे हैं मेरा। हालांकि खुशी भी मिली है। जीवन चक्र चलता रहता है और उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन तुम दोनों ने उसका सामना किया। उस हादसे को भूलने से कहीं ज्यादा अच्छा ये होगा कि तुम उसे याद रखो और खुद से कहो कि तुमने कितनी मजबूती के साथ उसका सामना किया। कमजोर लोग अक्सर ऐसे हालात में टूट जाते हैं और तुम दोनों कमजोर नहीं हो। आप सही कह रहे हैं।
कार्ड। हाय हाय मिया है ना? और हाँ, मुझे लिया तो याद है। और तुम? हाय जॉन। हाय, ये एवरीन है। ये वही है जिनका बुक स्टोर है। हाँ, बुक के लिए थैंक यू। मैं रोक नहीं पाई खुद को। मैंने इन्हें देखा और मुझे लगा कि मैं इन्हें बहुत दिनों से जानती हूँ। तो वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ, हम बस इन्हें छोड़ने आए हैं। हमें हॉस्पिटल जाना है। उन्होंने मुझे नाइट। मुझे लगता है इसने कुछ गलत किया है। उनका कहना है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। वैसे अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर सकती हो। थैंक यू। बाय बाय। बाय। तो मुझे भी जाना होगा मम्मी के पास। अच्छा। वाह, तो गाइस मैं फोन का कवर भूल गया हूँ। मुझे अकेले लेके आते हैं। मेरा कवर ये खेल रही है पगली। अरे भाई सॉरी। तो गाइस भूती ने पीछे पड़ गई थी। वो चप्पल ले, अब बहुत जोर से लगेगा, लेदर का है। फेंकने का तो जाम नहीं है। अब ऑनलाइन ही सब कुछ है, पर क्या सब कुछ जो ऑनलाइन है आपके लिए सही है? शेयर करें आपकी राय और बेहतर बनाएं आपका ऑनलाइन अनुभव। सब लीजिए। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे। फिर तुम दोनों ये तय करोगे कि ये शादी करनी है या नहीं। तू टिंडर पे क्या कर रहा है? पूरा भरोसा था। प्यार एक दूसरे को साथ तो ले आता है, और उस साथ को जो बरकरार रखता है वो होता है भरोसा। कहाँ पे आ गई है?
यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आपका कॉल आया तो मुझे हैरानी हुई। पिछली बार आपने तो मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानना चाहती। वक्त बीत चुका है। मैं चाहती हूँ कि उस हादसे को पूरी तरह भूल जाऊं। बस मुझे लगता है कि कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं मुझे। मैं समझता हूँ। हिगिंस के केस के बारे में कुछ लेकर आया हूँ। ये एनाबेल है, हिगिंस की बेटी। ये उस ग्रुप में शामिल होने के पहले की तस्वीर है। यकीन नहीं होता ना कि इसी ने आप पर हमला किया था। वो जिस ग्रुप में थी उसके बारे में कुछ पता चला? कुछ खास जानना है आपको? मुझे पता नहीं, शायद इस अटैक के पीछे कोई मकसद हो। पागल लोग पागलपन ही करते हैं। उन्हें नहीं लगता होगा कि वो पागल है। उसके पीछे कोई कारण तो होगा। छानबीन से पता चला कि वो श्रद्धा भक्ति में ऐसा नहीं करते थे। वो शायद कोई जादू टोना करना चाहते थे। कैसा जादू टोना? शैतान, राक्षस, किसी कहानी से प्रभावित है, पक्का नहीं बता सकता। फर्क भी नहीं पड़ता वैसे। क्यों नहीं? क्योंकि ये सब के सब बस मन गढ़ंत बातें हैं। प्लीज। देखिए, वो अपराधी थे। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था जिससे उन लोगों को ऐसी बातों पर यकीन हो गया और उन्होंने ऐसे दर्दनाक काम किए। इसका कोई मतलब है क्या? आपने कभी ये कहावत सुनी है, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है? तो आपको फर्क तो नहीं पड़ेगा अगर मैं इसे अपने पास रख लूं? और उस ग्रुप का कोई नाम भी तो होगा। वो लोग अपने आप को रैन के शागिर्द मानते थे। शागिर्द? हेलो मिया, मैं कोई मदद करूं? ओ नहीं, मैं बस ऐसे ही देख रही थी। अब ये एक बात पता चल गई, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। बताओ, क्या ढूंढ रही हो तुम? मैं जरा बाद में आती हूँ। मिया, मैं बूढ़ी हूँ, यानी मुझे बहुत कम चीजें हैरान कर सकती हैं। वैसे मुझ में हैरानी दिखाने की ताकत नहीं बची। अब तो बता दो, या फिर हम। मुझे लगता है कि मेरे परिवार पर एक भूत का साया है। एक काम करो, मेरे साथ चलो। मुझे पता है ये अजीब बात है कि एक लड़की की आत्मा हमारे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन है। जिनको यकीन नहीं उनके लिए पागलपन है। तो आपको मेरी बात पर यकीन है? बस ये समझ लो कि मेरी जिंदगी में एक दो घटनाएं हुई हैं जिससे मैं इस सब में यकीन करने लगी हूँ। माय अल्टीमेट विश कि मैं ऐसे परिवार में जाऊं जहां सब कुशल मंगल। तुम्हारा काम तो हो गया, अपने मॉम डैड से मिलवा देता हूँ। क्या केमिस्ट्री है आप लोगों की? नहीं, हमारी तो बायोलॉजी भी बहुत अच्छी है। योर फैमिली इज अमेजिंग ल्यूक। मेरे लिए तो ये ड्रीम फैमिली है। अरे कोई कुछ बताएगा क्या? हम दोनों ने फैसला लिया है डाइवोर्स लेने का। जिंदगी की डोर भले ही ऊपर वाले के हाथ में हो, लेकिन रिश्तों की डोर वो तो नीचे वाले ही संभालते हैं। हम किसके लिए काम करते हैं? देश के लिए सर। इंडिया को कामयाब करने के लिए मैं भी सारी हदें पार करने को रेडी हूँ सर। सबसे आगे देश।
मुझे नहीं लगता कि जो तुम्हारे पीछे है वो लड़की की आत्मा है। क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा एक खास जगह पर होती है, खासकर वहां जहां कोई हादसा होता है, जैसे तुम्हारे पुराने घर में। लेकिन हम वहां से निकल चुके हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो आत्मा है। लेकिन वो ग्रुप, तुमने कहा कि वो कोई टोना करना चाहते थे। जहां तक मैंने पढ़ा है, वो इंसान की आत्मा का साया नहीं डालते, वो किसी पिशाच का साया डालते हैं, ऐसी चीज जिसका कभी शरीर नहीं होता। पिशाच? वो चाहते क्या है? आत्मा। और जब तक उन्हें वो मिलती नहीं, वो रुकेंगे नहीं। तो क्या करूं मैं? शायद इनमें से किसी बुक में इसका जवाब है। मेरी बेटी रूबी, वो जब तुम्हारी उम्र की थी तभी उसकी मौत हो गई। I'm sorry। मैं मेरी बेटी के बिना एक पल भी नहीं जीना चाहती थी, लेकिन जब मैं अपनी मौत का इंतजार कर रही थी तो मैंने उसकी आवाज सुनी। उसने कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं हुआ है, कि ईश्वर ने मुझे कोई मकसद दिया है। तुम्हारा भी कोई मकसद है मियाँ, अपने परिवार को बचाने का। इसीलिए बचाने की कोशिश को पागलपन मत समझना। वही करना जो तुम्हें सही लगे, वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। पिशाच कमजोर और शक्तिहीन पर हमला करते हैं। वो उनकी आत्मा हासिल करना चाहते हैं, जादू टोना करने के लिए, अपने परिवार का खून बहाकर, बेकसूर का खून बहाकर। लेकिन मैं उसे रोकूं कैसे? लिया, कम आ जाओ। तो गाइस ये देख सकते हैं कितना डरावना है। शायद गाइस मैं आपको पूरा दिखा दूंगा। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
क्या हुआ? हमारी मदद कर, मदद कर। आने के लिए शुक्रिया फादर। कोई बात नहीं। मिया, क्या मैं वो गुड़िया देख सकता हूँ? जॉन ने इसे फेंक दिया था, मतलब कोशिश की थी, लेकिन ये हमारे साथ एक बॉक्स में यहाँ तक आ गई। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि उस पिशाच का उस गुड़िया से क्या लेना देना है। पिशाच कभी कभी अपना मकसद पूरा करने के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया करते हैं। आखिर वो चाहते क्या है? हमारी आत्मा जॉन। इसलिए लिया के पीछे है। इसे इसकी आत्मा चाहिए। नहीं 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 नहीं, पिशाच सिर्फ आत्मा के पीछे नहीं होते हैं। जब तक कोई खुद आत्मा का दान ना करे तब तक वो उसे नहीं ले सकते। मैं तो अपनी आत्मा दान नहीं करने वाला हूँ। शैतान झूठ का मसीहा होता है और पिशाच उसका काम करते हैं। कोई भी अपनी आत्मा दान नहीं करना चाहता। हम इससे पीछा कैसे छुड़ाएं? हम कैसे इसे अपने से दूर रखें? ये मैं नहीं जानता, फिलहाल तो नहीं, लेकिन शायद चर्च में किसी को पता होगा। मैंने सुना है कि बहुत पहले चर्च के लिए काम करने वाले पति पत्नी थे जो इस तरह की चीजों से निजात दिला सकते थे। उनके बारे में पता करके उनसे बात की जा सकती है। अभी क्या करें हम लोग? मतलब मैं लिया को 1 मिनट भी उसके पास नहीं रखूंगी। इसे मैं ले जाता हूँ। अगर ये किसी पवित्र जगह पर रहेगी तो शायद इसकी ताकत कम पड़ जाए और इसमें लौटने की ताकत ना बचे। थैंक यू फादर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। मुझे उसे बताना था कि बाप कौन है। When you play the Game of Thrones, you win. You die. There's only one war that matters. जल्दी अड़के बच्चे। And it is here. सोने का वक्त हो गया है, डॉक्टर ने कहा। नहीं 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 जॉन, जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि वो वापस नहीं आएगी। बस भी करो, क्या होगा? नहीं जॉन नहीं। मैं हूं ना लिया के साथ, तुम आराम करो, ठीक है? ओके। गुड नाइट जॉन। मिया। थैंक यू, मुझ पर
यकीन करने के लिए। मुझे लगा था तुम बकवास समझोगे यार। मिया बस भी करो, आई लव यू। मैं हमेशा तुम पर यकीन करूंगा। गुड नाइट। तुम्हें लगता है फादर पेरेस हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ यकीनन। दो थ्रो में एक स्ट्राइक हुआ है अभी। बहुत ही अच्छा थ्रो, सीधा बैटर के बॉक्स में। लोअर बल्ला पाया, स्ट्राइक। और इसके साथ वो मोड़ पर खुद स्ट्राइक हो गए। यह लेफ्ट हैंड सेकंड हाफ में मिल सकता है। सुनील को के गेम में अच्छा करना होगा। और ये स्विंग, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। ये डरावना बहुत ज़्यादा। बाद में आपको पूरा दिखा सकता हूँ। और 20 मिनट बाकी है, 21 मिनट बाकी है यार। सही बताऊं तो मिया, इसमें तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तो बस मेरे और लिया के बीच है। और इसने कहा कि इसे ये वाला पजामा चाहिए। आप इसे बिगाड़ देंगी। मुझे पोता पोती खिलाने का मौका नहीं मिला और बच्चों को कोई बिगाड़ नहीं सकता। मुझे नहीं पता सच कह रही है या नहीं। इस ड्रेस को लेने में लिया ने ही मदद की थी। इसी ने इस ड्रेस पर हाथ रखा था। देख सकते हैं कितना गंदा मेरी बच्ची क्यों रो रही है? आजा आजा मेरे पास आजा। मेरी रूबी भी ऐसे ही रोती रहती थी जब भी मैं उसके साथ खेलना बंद कर दी। इसे यहाँ लेके आ जाओ। यहाँ लाओ। आजा आजा यहाँ आजा। ठीक है, अब हम गाना गाएंगे। हम गाना गाएंगे और हम नाचेंगे। चलो चलो, आपने मेरा काम आसान कर दिया। उसकी मौत कैसे हुई थी? अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। कार एक्सीडेंट में मैं अपनी माँ के घर से वापस आ रही थी। वो नॉर्थ में रहती हैं। अच्छा। मैं थकी हुई थी उस रात। सब काम मैं ही करती थी। बहुत रात हो गई थी और मुझे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। आखिरी बार मैंने उसे अपने बगल में सोते हुए देखा था। मेरी प्यारी बेटी नींद में थी। मियाँ, मेरी बेटी दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही थी।
मैं 3 हफ्तों के बाद उठी, तब तक रूबी चली गई थी। मैं गुड बाय भी नहीं बोल सकी उसे। मुझे उसके लिए प्रार्थना करने का मौका भी नहीं मिला। गलती मेरी थी, पर सजा उसे मिली। लेकर गए थे। वो प्रेत, मैंने उसे देखा है जॉन। उसे महसूस किया है। मुझे महसूस हुआ कि वो कितनी बेकरार है। किसके लिए? उसकी आत्मा को ले जाने के लिए। लेकिन आपने कहा वो ये आपकी आत्मा नहीं ले जा सकती, उसे दान करना होगा। और एक बच्ची अपनी आत्मा दान नहीं कर सकती। Oh no, Mia. मैं देखती हूँ। हेलो मिया, फादर परिस का एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने कहा कि जॉन, सुनो मिया, तुम्हें घर से बाहर निकलना होगा, ठीक है? और मैं तुरंत यहाँ से निकल रहा हूँ। फादर परिस, की आत्मा को शांति है। फोन डेड है, चलो यहाँ से। मेरे घर में वीडियो है ना? हाँ वीडियो है। मैं बालों बालियाँ देखो, मुझे लगा था मेरी 2 बेटियां हैं, अब तीसरी भी आ गई। वो स्टूडेंट समझा, उसे पढ़ने लिखने में परेशान मत कर। ये बच्चे तैयार होके आ चुके हैं, तो डांस कर लेने दो। अब ऑनलाइन ही सब कुछ है, पर क्या सब कुछ जो ऑनलाइन है आपके लिए सही है? शेयर करें आपकी राय और बेहतर बनाएं आपका ऑनलाइन अनुभव। सब लीजिए।
बच्ची वापस दो मुझे, उसे वापस दो मुझे, वापस दो, वापस दो, वापस दो। Oh God, Leo, Leo, मेरी बच्ची नहीं, नहीं मेरी बच्ची, नहीं मेरी बच्ची, प्लीज मेरी बच्ची वापस कर दो मुझे, इससे कुछ नहीं होगा, प्लीज। ठीक है, मेरी बात सुनो, प्लीज नीचे आ जाओ। वो मेरी बच्ची लेगी, प्लीज नीचे आना होगा, प्लीज नीचे आ जाओ, ठीक है? उसे उसकी आत्मा चाहिए, मैं अपनी दे दूंगी उसे। नहीं, ऐसा मत करना, वो उसे वापस नहीं करेगी। नहीं, मेरी बात सुनो, लिया को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज ऐसा कुछ मत करो। मुझे पता है तुम लिया का ख्याल रखोगे। जब वो बड़ी हो जाएगी मुझे बताना, उससे कहना। बात सुनो, तुम लिया के साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारी बच्ची को तुम्हारी जरूरत है। आपने कहा तुम से हाथ मत चाहिए, आपने कहा तुम से हाथ मत चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो। मेरी बात सुनो, तुमने कहा था तुम मुझे बचाओगे, मुझे बचाओगे तुम। हमारी बच्ची के बारे में सोचो, लिया के बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो। उसे उसकी आत्मा चाहिए, करो, उसे उसकी आत्मा चाहिए। रास्ता जरूर होगा। एक रास्ता है, मैं सब ठीक कर सकती हूँ। रूबी के कहने का यही मतलब था। ईश्वर को बलिदान पसंद है और हमारा बलिदान ईश्वर को प्रभावित करता है, हमारे करीब लाता है। जीसस ने कहा कि ये मेरा धर्मादेश है कि तुम आपस में प्यार करो जैसे मैं तुम्हें करता हूं। और उसी प्यार की बदौलत जीसस ने अपने चाहने वालों के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। आइए प्रार्थना करें। प्रार्थना अच्छी हुई। आप अच्छे लग रहे हैं फादर। थैंक यू मिया। और तुम लोग कैसे हो? अब हम पहले से अच्छे हैं, थैंक यू। वो गुड़िया दोबारा कभी दिखाई दी? नहीं, उस रात की बात तो नहीं दिखी, शायद पुलिस ले गई थी। लेकिन डिटेक्टिव क्लर्किन के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन शैतान कभी खत्म नहीं होता, जो कभी बना ही नहीं उसे कोई कैसे मिटा सकता है। मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि जिसके पास भी वो गुड़िया हो उसे ऊपर वाला लड़ने की ताकत दे। हम भी प्रार्थना करेंगे। आपको देखकर अच्छा लगा। थैंक यू। बाय फादर। बाय मिया। ओह सुनो, तुम्हारे लिए कुछ है। ये खूबसूरत है। थैंक यू फादर। ईश्वर की बनाई सबसे महानतम रचना है माँ का प्यार।
थैंक यू। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ओह, मैं अपनी बेटी के लिए गुड़िया ढूंढ रही हूँ। थैंक्स। वो नर्स है, हमेशा किसी की मदद करती है। यही तो हम ढूंढ रहे थे, हमें कहीं मिली ही नहीं, यहाँ छुप कर बैठी है। ये कलेक्टर्स आइटम है, इसलिए इसका दाम थोड़ा सा ज्यादा है। आप इसे खरीदना चाहेंगी? जी हाँ। एनाबेल अब एड और लॉरेन वॉरेन के घर में एक शीशे की अलमारी में बंद है। हर महीने 2 बार एक पादरी आकर वहाँ प्रार्थना करते हैं। तो गाइस हमने इसको पूरा देख लिया है। थोड़ा बाकी है बस। ये क्या हो रहा है गाइस? तो गाइस हमने पूरा एनाबेला देख लिया है। गाइस वो काटते हैं। एंड गाइस आज के लिए इतना ही। बाय बाय। तो गाइस हमने बहुत देखा है गाइस, ये हॉरर भी काफ़ी था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये और एक वीडियो में मिलते हैं बाद में। और गाइस बाय बाय।